अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का वाक्य बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही प्यारे पैगंबर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया था। इस लक़ब की वजह यह थी कि आप अल्लाह से बात किया करते थे और बात करने के लिए एक पाक जगह मुकर्रर थी जिसको कोहे तूर के नाम से जाना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नजर आई जो जारो कतार रो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल वैसे ही बहुत नरम था, तो आप उस औरत को देखकर खुद भी गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया और उस औरत से उसकी परेशानियों की वजह पूछी। उस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम को रोते हुए बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बे औलाद होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह तबारक व तआला से ये दरियाफ्त करे कि उसको औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इस मामले का जिक्र जरूर करेंगे और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम फिर से कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के दौरान ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का माजा बयान किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी भी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में वो औरत उसी जगह पर बैठी मिली। वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ही इंतजार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम को देखकर वो आपके पास आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का फैसला सुनाया और वो औरत ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और यह भी समझाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हर फैसले में बेहतरी होती है और यह भी कहा कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटी अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमाए। इस वाक्य को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कानों में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा और कुछ देर बाद उसके लिए रोटी ले आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआ दी और ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोहे तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में दरियाफ्त किया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत की किस्मत में औलाद होगी या नहीं, तो ए मेरे परवरदिगार आपने फरमाया था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद ही नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम को किसी चीज का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल नहीं करता था। इसलिए हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला की शर्त पर कोई सवाल नहीं किया और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं यहाँ खून रेजी नहीं होने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास कोहे तूर की तरफ जाने लगे। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नजर आया। उस दरवेश की आंख बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का कलाम जारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंख खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ ही दूर गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो। फिर उस दरवेश ने अपनी गर्दन का गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोहे तूर की तरफ जाने लगे।
उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने सीने का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपने सीने का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। उस गोश्त की भारी प्लेट को कोहे तूर पहाड़ पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि गोश्त किससे लाए हो, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इश्क की हद देखो कि उसने अपने तकलीफ की ना सोची, बल्कि मेरी रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म का गोश्त काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, मुझे अब तुम खुद बताओ कि जो बंदा मुझसे इश्क में इतना बेपरवाह है कि जब वो मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसकी दुआ क्यों न कबूल करूंगा। ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने उसी औरत के लिए दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में जो लिखा था उसको पलट दिया। जो बंदा मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाता है, तो मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। दोस्तों, हमको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो भी जिंदगी में दे रखा है, हमको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और दूसरों की मदद में पेश रहना चाहिए। आपको नहीं पता होता है कि कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए। और जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी देने का मौका आए तो अपनी जान भी देने से गुरेज ना करे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।